अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, सबा कमर का ड्रामा केस नंबर 9, बहुत सारे लोगों ने ये ड्रामा देखा होगा। इसके इब्तदाई एपिसोड्स ने जहां सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा किया हुआ है। एक मुनफरिद कहानी, मुनफरिद करैक्टर और एक ऐसी कहानी, एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती कहानी जिसमें एक शुरू में ही बड़ा दिल खराश किस्म का वाक्य दिखाया जाता है, जो कि अब क्या कहूँ, बदफेली से मुतालिक होता है। मैं उस पर बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये खबर जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश करती जा रही है। जी हाँ, सबा कमर ने बताया कि बहुत सारे लोग जिन्होंने इस ड्रामे को देखा, इसकी मकबूलियत के बारे में तो वो जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इस ड्रामे को रिकॉर्ड करते हुए और स्पेसिफिकली उस सीन को रिकॉर्ड करते हुए सबा कमर जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और ख़राब इतनी हो गई कि शूटिंग को रोकना पड़ा और हर तरफ खामोशी छा गई सेट पर। और ऐसा क्या हुआ कि सबा कमर अपने जज्बात पर काबू ना रख पाई। आखिर ये सीन और ये कैरेक्टर करना सबा कमर के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों ठहरा? खुद ब्रेकिंग न्यूज़, खुद उन्होंने सबा कमर ने इसके बारे में इंकिशाफ किया है, कहाँ पर किया है और किन लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है, और अपनी तबीयत से मुतालिक वो अब क्या कह रही हैं और उनकी तबीयत तेज़ी से बेहतर हो रही है या नहीं हो रही, तमाम तक जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले, अगर कोई भी ड्रामा है और उस ड्रामे के किरदार में सबा कमर को लिया जाता है तो बस फिर ये कहा ही नहीं जा सकता कि सबा कमर उस किरदार के साथ नाइंसाफ़ी करेंगी। एक मंजी हुई आर्टिस्ट है, मंजी हुई एक्ट्रेस है, और यही वजह है कि केस नंबर 9 ड्रामा, जिसकी कहानी इंतहाई मुश्किल तरीन कहानी है, और इस पूरी की पूरी कहानी के अंदर जब सबा कमर को रिकॉर्ड किया गया तो बहुत सारे लोगों ने तो इस ड्रामे को देखा ही इसलिए है कि जनाब इसमें सबा कमर जो हैं वो अपनी अदाकारी के जौहर कैसे दिखाती हैं। ये ड्रामा सीरियल जो जियो टीवी पर नशर किया जा रहा है, और पाकिस्तान का एक मारूफ टीवी चैनल है जियो न्यूज़, जिस पर इसको नशर किया जा रहा है, इसकी हदायतकारी जो है सैयद वजाहत हुसैन ने की है। कहानी के जो मुसन्निफ हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, तो बताऊंगी आपको कि इसके मुसन्निफ शाहजेब खानजादा हैं। और शाहजेब खानजादा की जो अहलिया हैं वो भी इस ड्रामे में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। और वो कहते हैं कि बीवी से लड़ाई में मैंने और जिद में आकर मैंने ये ड्रामा लिखा, और मैंने कहा कि मैं ये करैक्टर लिखकर दिखाऊंगा, और बिल आखिर मुझे खुशी है कि मेरी बीवी भी इस ड्रामे का हिस्सा है। अब जी, शाहजेब खानजादा ने ये ड्रामा लिखा, और लिखा किस पर है? पूरी कहानी जो कि आजकल ख़वातीन के साथ अक्सर इस किस्म के बदफेली के, नामुनासिब किस्म के वाक़यात आए दिन हम सुनते रहते हैं, उस पर ये बहुत सारे लोगों ने इस पर तनकीद की कि इस किस्म की कहानियों को नहीं लेकर आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने सराहा भी है कि इससे लोगों में, और स्पेशली वो ऐसी ख़वातीन जिन्हें नहीं पता होता, उनमें अवेयरनेस पैदा होगी। उनको पता चलेगा कि अगर कोई ऐसी आपके साथ ट्रेजेडी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आपको उस शख्स को किस तरीके से कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। आपको डरना नहीं बल्कि आपको डराना है। इसके साथ ही जनाब मरकजी कास्ट की अगर बात करें तो सबा कमर बतौर सहर का इसमें कैरेक्टर अदा कर रही हैं। फैसल कुरैशी जो हैं, जो कि इस पूरे कहानी जो है सबा कमर और फैसल कुरैशी के इर्द गिर्द घूमती है। आमना शेख, गोहर रशीद, नवी वकार और दीगर नामवर फनकार जो हैं वो इस ड्रामे के अंदर शामिल हैं। अब जी, ये जो ड्रामा है इसका जो पस मंज़र है वो ये है कि सबा कमर का जो किरदार है वो एक लड़की है जो कि तलाक याफ्ता है, और दूसरे जो फैसल कुरैशी हैं वो एक बड़े असर व रसूख रखने वाले शख्स हैं जिनके अंडर वो जॉब कर रही हैं, और फिर वो अदालत में इंसाफ के हसूल के लिए कोशिश करती हैं, और उनके साथ एक इस किस्म की नामुनासिब हरकत हो जाती है फैसल कुरैशी की जानिब से। और ये पूरी की पूरी कहानी है कि जी सबा कमर जो है वो किस तरीके से अपने आप को इंसाफ तक लेकर जाती हैं, क्या उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं। और इस दौरान कुछ लोगों ने ये भी एतराज़ किया कि इस ड्रामे के अंदर एक पढ़ी लिखी लड़की को बेवकूफ़ क्यों दिखाया गया, जबकि ये बात नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान, बल्कि ऐसा वाक़या अल्लाह ना करे जब किसी के साथ पेश आता है तो अच्छे अच्छे लोगों की अक्ल जो है वो काम करना छोड़ जाती है। इसी के साथ जनाब सबा कमर ने अपनी स्टोरी पर, इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक चीज़ पोस्ट की है। तो सबा कमर ने जो इंस्टाग्राम पर स्टोरी में बताया है कि रेप मुतासरा लड़की का किरदार अदा करना इतना आसान नहीं जितनी आसानी से आप लोग देख लेते हैं। इस किरदार को अदा करने के लिए इनकी सेहत जो है उस पर बहुत गहरा असर डाला। इसके साथ ही वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखती हैं, शमून अब्बासी, नादिया खान, अतीका उडू की जानिब से क्या ड्रामा है, नामी शो में अपनी तारीफें करने पर
अदाकारा ने स्पेशल उनका शुक्रिया अदा किया है और साथ ही केस नंबर 9 के मनाजिर शूट करवाने के बाद पेश आने वाले मनाजिर पर भी उन्होंने बात की है। अदाकारा ने लिखा कि ड्रामे में मुसलसल जज्बाती मनाजिर शूट करवाना और इनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि जज्बाती जो मनाजिर होते हैं या इस किस्म की जो इमोशनल टाइप की चीज़ें होती हैं वो आपके दिमाग जिस्म पर गहरा दबाव डालते हैं और डेफिनेटली आप जिस किरदार में होते हैं फिर आप उसको फील करके जब अदा करते हैं तो आपके ऊपर भी वो चीज़ें तारी होना शुरू हो जाती हैं। उन्होंने लिखा कि ऐसे मनाजिर के दौरान बार बार जज्बाती होना अदाकारा को मुतासिर करता था। ऐसे मनाजिर शूट करवाने के बाद उन्होंने सेहत के मसाइल का सामना किया और वो कहती हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो शदीद किस्म के डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और उन्हें ज़हनी तनाव का मसला आने लगा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी बहुत देखभाल की और ख़ुद को समझाया। और सबा कमर ने लिखा कि वो जज्बाती और ऐसे सीन्स करने के बाद उन्होंने खुद को ये याद दिलवाया, बार बार याद दिलवाया कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। अब ये बंदी सिर्फ उस करैक्टर को कर रही हैं, लेकिन अल्लाह ना करे जिनके साथ इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं, ऐसी ख़वातीन क्या करें, ऐसी ख़वातीन कहाँ पर जाएं, ऐसी ख़वातीन कैसे मुआशरे को फेस करें, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये काबिल गौर हैं। उन्होंने तमाम जो लोग हैं उनकी जानिब से अपनी अदाकारी की तारीफ़ें करने पर उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। इसके साथ केस नंबर 9 ड्रामे में सबा कमर का किरदार सहर है, जो कि हमेशा कामयाब और पेशा वराना ज़िंदगी छोड़ने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने बॉस कामरान यानी फैसल कुरैशी पर रेप का इल्ज़ाम लगाया है। ये ड्रामा सहाफ़ी शाहजेब खानजादा ने लिखा है और सैयद वजाहत हुसैन ने इसकी हिदायतकारी की है। कास्ट में आमना शेख समेत दीगर जो फनकार हैं वो भी शामिल है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी अहम खबर दूंगी कि तो जनाब आमना शेख ने भी इस बात का इंकिशाफ किया है। इस ड्रामे के बाद ये कास्ट जो है पूरी की पूरी ये बड़ी डिस्टर्ब हुई है और इस ड्रामे के दौरान उनको बड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ी है, जिस पर आमना शेख ने भी अपना एक दुख जो है वो शो किया है और उन्होंने कहा है और बहुत सारी जो नौजवान लड़कियां उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पहली शादी जो थी मुहिब मिर्ज़ा के साथ वो मेरी मर्ज़ी की शादी थी और उसमें मैंने पेरेंट्स जो है अपने मुबैना तौर पर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं की थी और वो शादी मेरी कामयाब नहीं हुई, तलाक पर आकर ख़त्म हुई। मेरी एक छोटी सी मासूम बच्ची थी, मुश्किलात का शिकार हो गई, ज़हनी तनाव का शिकार हो गई, लेकिन ख़ानदान ने सपोर्ट किया। मुझे मुश्किलात थी कि अब अपनी बेटी की परवरिश कैसे करूँगी। बिल आखिर जब संभली, थोड़ा सा होश आया तो वालिदैन ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। दूसरे शौहर ने ना सिर्फ मुझे इज्जत बख्शी, प्यार दिया और मेरे माजी को भुलाने में मेरी मदद की। आज मैं अपनी दूसरी शादी पर बहुत मुतमईन हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तमाम वो लड़कियाँ जो मोहब्बत में गिरफ्तार होकर फौरी फैसले लेती हैं उनको एक ही नसीहत करूंगी कि अपनी अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसमें जज्बाती फैसले नहीं बल्कि अक्लमंदी का मुजाहिरा करें, वालिदैन की रजामंदी को शामिल करें। वालिदैन जो फैसले करते हैं वो तजर्बे के बिहाफ पे करते हैं और हम लोग जो करते हैं हम लोग जज्बाती होकर बस अपने दिल को देखकर वो फैसले करते हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों को चाहिए कि वो वालिदैन की मर्जी के बगैर शादी ना करें, क्योंकि मैंने जो खुद की मर्जी करके देखी तो मेरी शादी जो है वो कामयाब नहीं चली, लेकिन जब वालिदैन की मर्जी से की तो उनका तजर्बा बिल्कुल कामयाब निकला और मेरे लिए उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाक्य के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे सबा कमर की एक्टिंग के हवाले से? क्या आप केस नंबर 9 जो ड्रामा है देख रहे हैं और अगर देख रहे हैं तो उसमें सबा कमर की अदाकारी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।